तो बी फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब आगे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए फिर एम फॉर्म करना चाहिए। अच्छा, एम फॉर्म भी करना है तो भाई किस फील्ड में करना चाहिए, इतनी सारी तो ब्रांचेस हैं। तो अगर आप लोग के दिमाग में भी ये सारी चीजें चल रही हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद इन सारी चीजों से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे। वीडियो हमारी यहाँ पे 3 पार्ट में होगी, जहाँ पे पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आप लोग को जॉब करना चाहिए या फिर एम फॉर्म करना चाहिए। अगर एम फॉर्म करना है तो किसको करना है, नहीं करना है तो किसको नहीं करना है। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर बाय द वे मान लीजिए आपने चूज कर लिया कि चलो आप लोग को एम फॉर्म ही करना है, तो अब आप लोग को एम फॉर्म किस ब्रांच से करना है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को चूज करना है। सेकंड पार्ट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में यहाँ पे एक कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस मेरी आप लोग के लिए होगी, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देखिएगा और थोड़ा सा हम यहाँ पे अपने एम फॉर्म को लेकर प्लान्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बी फॉर्म के बाद आप लोग को यहाँ पे एम फॉर्म करना चाहिए या फिर आप लोग को डायरेक्टली जॉब में जाना चाहिए। अब देखिए, आप लोग को जॉब में जाना या फिर एम फॉर्म करना, ये यहाँ पे बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जॉब को डिस्कस करते हैं। देखिए, किन लोग को यहाँ पे जॉब करनी चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर आप लोग की फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, अगर आपके घर वालों ने आप लोग को बीफॉर्म कराया ही इसीलिए कि आप यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको कुछ अर्न करके दे सके, तो यार देखिए, डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब तो स्टार्ट करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए, जॉब में भी अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी ऐसी ऐसी जॉब है जहाँ पे एम फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं है, तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो जो हमारी सबसे फेमस जॉब है सेल्स और मार्केटिंग की। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग में जा रहे हैं तो वहां पे एम फॉर्म का कोई भी मतलब नहीं है। सेल्स और मार्केटिंग में पूरा मतलब होता है एक्सपीरियंस का। जैसे जैसे आप लोग का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोग की सैलरी में बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट इस फील्ड में देखने को मिलता जाएगा। अब सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए, अगर किसी को यहाँ पे अपनी मेडिकल शॉप ओपन करनी है देन ऑफ कोर्स उसको एम फॉर्म करने की कोई भी नीड नहीं है। बी फॉर्म के बाद उसको जो भी यहाँ पे जरूरी सर्टिफिकेट और लाइसेंस होता है एक मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए, वो यहाँ पे उसको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसी को भी एम फॉर्म करने की नीड नहीं है। उसके बाद देखिए, थर्ड, अगर किसी का यहाँ पे फैमिली बिजनेस है, अब चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री में हो चाहे वो किसी और सेक्टर में हो, ठीक है, अगर किसी का फैमिली बिजनेस है जो कि अच्छा खासा चल रहा है, तो देखिए, मेरे हिसाब से तो उसको जरूर यहाँ पे, अगर उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, देखिए, अगर आपने बी फॉर्म से अपनी ग्रेजुएशन करी है तो जरूरी थोड़ी है कि आप फार्मा फील्ड में ही जाए, ठीक है। आप यहाँ पे अपने फैमिली बिजनेस अगर आप लोग का अच्छा चल रहा है तो आप उसमें भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वहां पे भी एम फॉर्म वगैरह करने की कोई नीड नहीं है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत सारे बच्चों की एक फेवरेट सेक्टर होता है इंडस्ट्री, ठीक है, कि इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हो। अब देखिए, इंडस्ट्री में आप लोग यहाँ पे किस सेक्टर में जाना चाहते हो, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप लोग एम फॉर्म करो या ना करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग अभी एम फॉर्म को डिस्कस करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्री की वो कौन से सेक्टर है जहां पे एम फॉर्म करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप वहां पे अच्छा कह सकते हो, अच्छी ग्रोथ चाहते हो, हायर पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो वहां पे एम फॉर्म बहुत जरूरी है। लेकिन वही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी सेक्टर होते हैं जहां पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका ज्यादा प्रमोशन होगा। वहां पे मतलब इतना कोई नीड नहीं कि आप इन्फॉर्म करें। तो यहाँ पे देखिए, इन सेक्टर में सबसे पहला जाता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों ऐसे सेक्टर है, देखिए, जहां पे देखिए, डेफिनेटली अगर आप इन्फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इसमें मेन जो एडवांटेज होता है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलता है। तो जितना ज्यादा टाइम आप लोग को यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करते हो जाएगा, उतना ज्यादा आप लोग को एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट इन फील्ड्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे देखिए, मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो वहां पे भी आप लोग देखोगे तो वहां पे भी एम फॉर्म का कोई उतना नीड नहीं है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोग का इसमें इंक्रीमेंट भी होता जाएगा। और उसके बाद जैसे मान लीजिए पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सब में देखिए, इन सब में क्या होता है कि एम फॉर्म, देखिए, एम फॉर्म जैसे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह में चलिए थोड़ा बहुत एम फॉर्म से एडवांटेज मिल भी जाता है, लेकिन बाकी आप लोग देखोगे तो जैसे ये जो 4 फील्ड हो गई, तो यहाँ पे आप बी फॉर्म करके भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे अच्छा प्रमोशन ले सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको एम फॉर्म करने की उतनी नीड नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे लास्ट मैंने बोला ना, ये वीडियो 3 पार्ट में, तो जो थर्ड पार्ट है प्रैक्टिकल एडवाइस, वहां पे मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग उसके लिए वेट करना। बाकी देखिए, अब अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट जॉब के बारे में। देखिए, अगर आप लोग का प्लान यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन का बन रहा है, अब गवर्नमेंट जॉब में देखिए, जैसे आप लोग को पता है आज के दिन में या तो आप ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या तो हमारा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो गया जिसके अंदर हमारा आरआरबी फार्मासिस्ट हो गया, एम्स फार्मासिस्ट, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी हमारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इन सभी के लिए यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल भी एम फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बी फॉर्म कर, अगर आप बी फॉर्म आपने किया है, ठीक है, तो आप इन सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। इन सभी के लिए आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। तो देखिए, ये सारी हमारी कुछ फील्ड है जहाँ पे आप लोग को एम फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनमें अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे बी फॉर्म के बाद आप डायरेक्टली जॉब में एंटर कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एम फॉर्म, ठीक है। तो किन लोगों को एम फॉर्म करना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे
इम्पोर्टेंट जो हमारा कह सकते हो एक फील्ड आ जाती है वो आ जाती है टीचिंग, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग का बिल्कुल भी प्लान बन रहा है कि आप लोग को आगे चल के जो है टीचिंग करनी है, ठीक है, आप लोग को बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, आप लोग को प्रोफेसर फील्ड में जाना है, प्रोफेसर बनना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम-फ़ॉर्म बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि देखिए आज के दिन में आप लोग को पता है कि ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो बी-फ़ॉर्म ग्रेजुएट्स को बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करते हैं। उनको एट लीस्ट एम-फ़ॉर्म चाहिए ही, ठीक है। बी-फ़ॉर्म वाले एक बार को डी-फ़ॉर्म वालों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर उनको सैलरी वग़ैरह उतनी अच्छी बिल्कुल नहीं मिलती है। तो देखिए टीचिंग का अगर बिल्कुल भी प्लान बन रहा है आप लोग का, तो आप लोग को एम-फ़ॉर्म ज़रूर ही करना होगा। एम-फ़ॉर्म के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचिंग के लिए इन्फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। और उसके बाद सेकंड इंडस्ट्री। अब देखिए इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में हमारे कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे इन्फॉर्म करने से आप लोग को बहुत मेजर एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो उन सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R&D सेक्टर में अगर रिसर्च वगैरह में आप लोग का बिल्कुल भी इंटरेस्ट है तो आप लोग को 100% इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्म के बाद इवन आप अपनी पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप रिसर्च में जाके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट उसके बाद हमारा आ जाता है क्लिनिकल रिसर्च। तो ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे अगर आप एम-फ़ॉर्म करके जाते हैं, ठीक है, अगर आप मास्टर्स करके जाते हैं तो आप लोग को ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा कंपेयर टू बी-फ़ॉर्म, ठीक है। बल्कि यहाँ पे तो एम-फ़ॉर्म वालों को ही ज़्यादा प्रेफ़र ही किया जाता है। तो इन सब फील्ड में अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ये भी डिपेंड करती हैं कि आप एम-फ़ॉर्म किस ब्रांच से कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अभी सेकंड पोर्शन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए फार्माकोविजिलेंस। तो यहाँ पे देखिए फार्माकोविजिलेंस में भी अगर आप लोग जाना चाहते हो तो एम-फ़ॉर्म बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, तो ये डिपार्टमेंट भी हमारा आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा एक ग्रोइंग सेक्टर बनता हुआ जा रहा है, ठीक है? जहाँ पे अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स से अपना एम-फ़ॉर्म कंप्लीट करते हो, तो आप यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में जा सकते हो। तो देखिए ये हमारी इंडस्ट्री के कुछ वो डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोग को जो प्रमोशन है, ग्रोथ है, वो एम-फ़ॉर्म के बाद ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। देखिए ऐसा नहीं है कि बी-फ़ॉर्म वाले इनमें से किसी डिपार्टमेंट में जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन कंपेयर टू एम-फ़ॉर्म उनको ग्रोथ उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? तो वो चीज़ थोड़ा-सा हो जाती है। और उसके बाद देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे अपनी हायर स्टडीज़ मतलब आप पीएचडी वगैरह करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोग के घरवालों का थोड़ा-सा वो है, तो वहाँ पे देखिए आप लोग को एम-फ़ॉर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप पीएचडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम-फ़ॉर्म किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। बाकी कुछ चीज़ें थोड़ा-सा आप लोग की सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं, तो वो आप लोग को बेटर पता होंगी। तो यहाँ पे देखिए एम-फ़ॉर्म या जॉब ये हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो कि हमारा हो जाता है कि एम-फ़ॉर्म करना किसमें है? अब यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका देखिए जिसका कोई एक पार्टिकुलर आंसर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है? देखिए सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो सबसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस होगी कि आप लोग को एम-फ़ॉर्म किसमें करना है, वो आप लोग का इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है? अब बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता है कि भाई उनका इंटरेस्ट किसमें है, ठीक है? तो देखिए अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे ही। लेकिन बाय द वे अगर आप लोग को पर्सनली किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है जहाँ पे एम-फ़ॉर्म पॉसिबल है, तो आप लोग यहाँ पे किसी की बातों को ना सुनते हुए उस फील्ड से अपना एम-फ़ॉर्म करिए। क्योंकि देखिए, आप ये मत सोचिए कि कोई भी फील्ड खराब है। अगर आप लोग यहाँ पे किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो हर फील्ड में किसी न किसी जगह पे बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा। तो अगर आप लोग किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले आप लोग को उसी से अपना इन्फॉर्म करना चाहिए। अब देखिए सेकंड, अगर आप लोग को नहीं पता, अगर आप लोग यहाँ पे आज के दिन में जो बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं, उनके बेसिस पे डिसाइड करना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पे भी हमारे 2 फैक्टर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तो आ गया कि अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, तो आप लोग को कौन से सब्जेक्ट से करना चाहिए और दूसरा आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर जाना चाहते हो, तो आप लोग के लिए कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे एम-फ़ॉर्म के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग टीचिंग की बात करें, तो टीचिंग में जो हमारे मोस्ट प्रेफरेबल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सबसे पहला हमारा फार्माकोलॉजी आ जाता है। तो आज के दिन में आप लोग देखोगे तो बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना एम-फ़ॉर्म जो है फार्माकोलॉजी से ही करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा एक स्कोप होता है। तो फार्माकोलॉजी से अगर आप इन्फॉर्म करते हो तो टीचिंग के लिए बहुत ही प्रेफ़रेबल एक सब्जेक्ट माना जाता है। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आप लोगों को पता है सभी को केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं होती है और केमिस्ट्री की टीचर्स की भी डिमांड कहीं न कहीं कॉलेजेस में होती ही है। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से अपना इन्फॉर्म करते हो तो वहाँ पे भी टीचिंग में आपका एक काफ़ी अच्छा करियर बन सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा बहुत कॉमन और वर्सेटाइल सब्जेक्ट आ जाता है, जो कि हमारा होता है फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप ऐसे समझो, देखो अगर आप लोग को लिटरली आप बिल्कुल दिमाग ब्लैंक है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि किससे करना है, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिससे करके मैं बाद में सोच लूँगा कि मुझे अच्छा ये करना है, मुझे टीचिंग करने की इंडस्ट्री में जाना है, तो वो एक सब्जेक्ट आप लोग का आ जाता है फार्मास्यूटिक्स। मतलब फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से अगर आप अपना एम-फ़ॉर्म करते हो, तो उसके बाद लिटरली आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। मतलब हर फील्ड के रास्ते आप लोग के लिए ओपन हो जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है ना, आप ये मत सोचना कि अब फार्मास्यूटिक्स इतना वर्सेटाइल है तो आप लोग को
इसी से कर लेना है। देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना? ये उनके लिए जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो फिर उसको यहाँ पे उसी फ़ील्ड से अपना एम-फ़ॉर्म करना चाहिए। लेकिन जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, भाई वो अपना एम-फ़ॉर्म फार्मास्यूटिक्स से कर सकते हैं, ठीक है? अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आप लोग को ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल भी जाएगा। जैसे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि इंडस्ट्री में मतलब यूनिवर्सिटी में अवेलेबल ही नहीं होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। अच्छा देखिए, यहाँ पे अब आप किस सब्जेक्ट से अपना इन्फॉर्म कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा आप लोग की यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये सारी वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ पे जीपैट, नाइपर नहीं क्वालीफाई किया है। अगर आपने ये क्वालीफाई कर लिया है, ठीक है? तब तो पहली बात तो आप लोग को ये सोचना ही नहीं है कि आप लोग को जॉब करने के इन्फॉर्म करना है। भाई आपने अगर जीपैट, नाइपर क्वालीफाई कर लिया है, तो आप लोग को 100% इन्फॉर्म करना है और उसके बाद आप लोग को बहुत अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन भी मिल रहे होंगे। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप लोग को जो भी अच्छा सब्जेक्ट मिल रहा हो, आप उसमें से अपना इन्फॉर्म कर सकते हैं। भाई नाइपर में अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट मिल रहा हो, कोई भी लिटरली, ठीक है? तो वहाँ से आप अपना इन्फॉर्म कर सकते हो। बाकी ये है कि थोड़ा-सा जैसे टीचिंग में आप लोग देखोगे तो ये 3 सब्जेक्ट ज़्यादा प्रेफ़रेबल होते हैं। अब इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में देखिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट होता है, ठीक है? जिसमें से आप किसी भी लाइन में जा सकते हो इंडस्ट्री के अंदर, तो वो हमारा फार्मास्यूटिक्स ही हो जाता है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, फार्मास्यूटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? दवाओं के बारे में, डोज़ेज फ़ॉर्म के बारे में, तो इंडस्ट्री में हमें यही सब तो चाहिए। तो इंडस्ट्री में देखिए फार्मास्यूटिक्स एक बहुत ही प्रेफ़रेबल ब्रांच होती है। उसके बाद देखिए आज के दिन में एक बहुत ज़्यादा इमर्जिंग जो ब्रांच निकल के आ रही है वो आ रही है रेगुलेटरी अफेयर्स। तो रेगुलेटरी अफेयर्स का जो स्कोप है धीरे-धीरे काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है? इस फ़ील्ड में भी हमारे काफ़ी डायमेंशन्स ओपन होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रेगुलेटरी अफेयर्स से इन्फॉर्म हर कॉलेज में नहीं होता है। तो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि अगर कोई कॉलेज करा रहा है, ठीक है? और उसने ऑलरेडी 2-3 बैच निकाले हैं अच्छे, तो वहाँ पे आप रेगुलेटरी अफेयर्स से भी अपना इन्फॉर्म कर सकते हो। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो यहाँ एनालिसिस भी एक बहुत अच्छी ब्रांच हो जाती है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? जहाँ पे आपको पता है दवाओं की एनालिसिस वगैरह तो हमें करनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है, तो उसके लिए एनालिसिस से भी आप अपना इन्फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्कोप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कोलॉजी की बात करें तो कोलॉजी तो हमारी एक फील्ड होती है जहाँ पे आप आर-एन-डी वगैरह में जा सकते हो। तो ये भी हमारी एक अच्छी ब्रांच हो जाती है। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया। अब फार्माकोग्नोसी क्या है कि जैसे मान लो आज के दिन में आपको पता है हर्बल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती जा रही है। तो हर्बल इंडस्ट्री में अगर आप लोग का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप लोग यहाँ पे अपना फार्माकोग्नोसी से भी इन्फॉर्म कर सकते हो। तो देखिए ये सारी हमारी कुछ ब्रांचेस है जहाँ से आप अपनी इन्फॉर्म कर सकते हो अगर आप लोग को बेस्ड ऑन कि टीचिंग में जाना है कि इंडस्ट्री में जाना है। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग इन्फॉर्म करने के बाद ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं दोनों में से किसी लाइन को चूज़ करते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए वैसे सब्जेक्ट तो और भी बहुत सारे हैं। तो देखिए आप एक चीज़ समझिए कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, ठीक है? तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है? जैसे इन सब के अलावा जो बाकी बचे सब्जेक्ट हैं, अगर आप लोग का इंटरेस्ट उस उनमें से किसी सब्जेक्ट में जैसे मान लो बायोटेक्नोलॉजी में, तो कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है। अगर आप लोग का इंटरेस्ट है तो आप उन सभी में से इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ये हमारा एक हो जाता है। आई होप कि आप लोग को एक थोड़ा-सा आइडिया लगा होगा कि पहली बात आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आप लोग को किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, किस ब्रांच से करना चाहिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें, तो देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद आप लोग को नहीं पता होगी, अब ज़्यादातर कॉलेजेस में तो ऐसा ही होता है, कुछ कॉलेजेस का मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में और पीसीआई के अकॉर्डिंग भी जैसे एम-फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ़ फर्स्ट और सेकंड सेम में आप लोग को एग्ज़ाम देना है। मतलब एम-फॉर्म में क्या होता है कि आप लोग सिर्फ़ फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में एग्ज़ाम दोगे, थर्ड और फोर्थ सेम आप लोग का प्रैक्टिकल ही होता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग को मतलब जो हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो नहीं देना होता है, तो ये भी आप लोग को एक रिलीफ़ होती है। अब देखिए, अब थोड़ा-सा लास्ट जो सेक्शन था प्रैक्टिकल एडवाइस का, तो अगर हम लोग एक प्रैक्टिकल एडवाइस की बात करें अच्छा देखो, इससे पहले हम लोग थोड़ा-सा ये बता लें कि जैसे हाँ, इस चैनल पे हम लोग यहाँ पे जो एम-फॉर्म है, ठीक है? उसको स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, मतलब ऑफ़ कोर्स हम लोग करेंगे ही एंड अब आपको पता है एम-फॉर्म में इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो डेफ़िनेटली इनमें से सभी को तो कवर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो जो 3 सबसे फ़ेमस ब्रांचेस हैं, जहाँ से ज़्यादातर बच्चे अपना एम-फॉर्म करते हैं, जो कि हमारी हो गई फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स। तो इन तीनों ब्रांच को हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे कवर करने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मेन फ़ोकस हमारा यहाँ पे नोट्स पे रहने वाला है, ठीक है? हम सब मेन कोशिश करेंगे कि सबसे पहले नोट्स अवेलेबल की जा सके और वीडियो लेक्चर्स देखिए जो बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं अच्छा देखिए एक चीज़ आप लोग समझना, जैसे एम-फॉर्म पहली बात टफ बिल्कुल नहीं है, एक चीज़ आप लोग समझो, ठीक है? मतलब जितने जितने सारे टॉपिक्स आपने बी-फॉर्म में पढ़े, वही सेम टॉपिक्स आप लोग देखोगे तो एम-फॉर्म में रिपीट होते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ की वजह से कि एम-फॉर्म बहुत टफ है, तो आप लोग डर रहे हो करने से, तो उसको बिल्कुल भी मत सोचो, बहुत ईज़ी है, ठीक है? वही सारे टॉपिक्स आप लोग को पढ़ने हैं जो आपने ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं, तो उसको लेके तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड देखिए जो कुछ नए टॉपिक्स होंगे जो कि आपने नहीं पढ़े, तो उनका लेक्चर्स वगैरह तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे, उसके लिए आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए जो यहाँ पे लास्ट सेक्शन है प्रैक्टिकल एडवाइस का, तो देखिए प्रैक्टिकल एडवाइस मेरी क्या है, देखिए वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादातर कॉलेजेस में ऐसे ही एम-फ़ॉर्म हो ही रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एम-फ़ॉर्म में एडमिशन तो करा लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं। अब देखिए वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आप रेगुलर कॉलेज ना जाके एम-फ़ॉर्म कर रहे हो, तो देखा जाए तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन देखिए अगर आप लोग यहाँ पे जैसे ये सोचो कि मान लो आप लोग टीचिंग में ही जाना चाहते हो और आप लोग की ये मजबूरी भी है कि भाई आप लोग को जॉब भी करनी है। देखो थोड़ा समझना, सिनेरियो क्या है कि अगर आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जॉब आप लोग को करना ही है और आप इन्फॉर्म भी करना चाहते हो, तो देखिए उस केस में आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लो, जहाँ पे वो सिर्फ़ जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करते समय आप लोगों को बुलाते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल वगैरह के लिए और बाकी टाइम आप लोग को रेगुलर कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप अपना जॉब भी कर सकते हो। लेकिन अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि भाई अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो और अगर आप उसके साथ जॉब कर रहे हो, तो आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, है ना? फिर आप लोग क्योंकि यहाँ पे देखिए वहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप इन्फॉर्म कर रहे थे तो आप जॉब जॉब कैसे कर रहे थे? क्योंकि इन्फॉर्म वैलिड तभी माना जाएगा जब आपने 2 साल उसको दिया हो। तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे करवा लेते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे मान लो आगे चल के आप लोग को टीचिंग में थोड़ा अच्छी जगह जाना है या फिर मान लो इंडस्ट्री में किसी अच्छे सेक्टर को जॉइन करना चाहते हो, ठीक है? और वहाँ पे आप लोग चाहते हो कि भाई आप लोग को जॉब भी करनी है और आप लोग को इन्फॉर्म भी करना है। तो देखिए जॉब करते-करते थोड़ा बहुत पैसा भी आप अर्न कर लोगे तो उसकी फीस भी पे कर सकते हो और बाकी आप जो है साइड बाय साइड अपना एम-फॉर्म भी कंप्लीट कर सकते हो। देखिए टफ तो बिल्कुल नहीं है। जैसे आप अगर लास्ट के 1 हफ्ते भी दे दोगे जब एग्ज़ाम होने वाले होंगे तो आप लोग अपना एम-फॉर्म क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखिए बहुत ज़्यादा मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जिनकी बहुत मजबूरी है वो ऐसा कर सकते हैं। उतना कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अब ये है कि स्टार्टिंग में जैसे बहुत अच्छा अब देखिए इसमें थोड़ा-सा डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ें। जैसे अगर आप लोग के कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, है ना? जैसे मान लो इंडस्ट्री में आप लोग को आर-एन-डी सेक्टर में जाना है, ठीक है? अब आर-एन-डी में क्या होता है ज़्यादातर एम-फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो अगर आर-एन-डी में थोड़ा बहुत मान लो इंडस्ट्री में आप लोगों का कोई कनेक्शन है, ठीक है? तो अगर आप एम-फॉर्म कहीं से भी मतलब ऐसे भी कर लो, थोड़ा गैप-वैप करके, तो वो भी आप लोग को जो है दिलवा देंगे। वरना नॉर्मली तो आप लोग को ऐसे एडमिशन नहीं मतलब ऐसे एडमिशन बोल नॉर्मली तो आप लोग को नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे आप सोचो कि कहीं से भी आपने इन्फॉर्म कर लिया फिर इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाओ। वो आप लोगों से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, आप आंसर ही नहीं कर पाओगे तो वो आप लोग को ऐसे रखेंगे ही नहीं। तो थोड़ा-सा देखो देख लेना। वैसे ये कोई मेरी बहुत अच्छी एडवाइस नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे भी करते हैं, तो कर सकते हो आप ऐसे भी। बाकी जैसे भी आप लोग करोगे, अगर आप लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से अपना फॉर्म करने वाले हो, तो यहाँ पे हमारे ऐप पर आप लोग के लिए जो भी कंटेंट होगा वो अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी और बाकी मिलते हैं न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।